बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा करीम और रहीम है। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुर्रऊफ़ फ़ारूकी, आपके अपने प्रोग्राम बज़्म फ़ारूकी में। उम्मीद करता हूँ आप और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब खैर व आफ़ियत से होंगे। नाजरीन, आज की मेरी वीडियो है बेटी कीमती है या ज़मीन। नाजरीन, आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। रवायत के मुताबिक वीडियो से पहले मेरे कुछ अल्फाज होते हैं जिनका बयान करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इन अल्फाज में मुझे बहुत कुछ मिलता है और मिल भी रहा है। हर अल्फाज की अपनी एक कहानी होती है जिसका कुछ न कुछ मकसद ज़रूर होता है, जिसका ताल्लुक़ हर इंसान के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि हर इंसान के साथ दो अल्फाज ज़रूर जुड़े होते हैं, एक खुशी और एक गमी। इसलिए इन अल्फाज से मैंने बहुत कुछ सीखा है और उम्मीद करता हूँ कि आप भी उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। नाज़रीन, अगर गिलास दूध से भरा हुआ हो तो आप इस गिलास में मज़ीद दूध नहीं डाल सकते, क्योंकि ये पहले ही भरा हुआ है। मज़ीद दूध डालेंगे तो दूध गिलास में नहीं बल्कि बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस दूध के भरे हुए गिलास में शक्कर डालेंगे तो शक्कर अपनी जगह बनाएगी और अपनी मिठास का एहसास बज़रिया दूध दिलाएगी। इसी तरह अच्छे लोग हर किस्म के, हर तरह के, हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। बज़ाहिर वो इंसान खूबसूरत ना भी हो, लेकिन इखलाक अगर अच्छा हो तो ये इंसान को खूबसूरत बना देता है। दुआ है अल्लाह ताला हमें इखलाक की दौलत से मालामाल करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी नाज़रीन, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो एक बूढ़े आदमी से है। एक बूढ़ा आदमी था जिसके बेटे और बेटियां थीं। रोक लेती है आपकी निस्बत। बूढ़े आदमी के पास उसके सारे बेटे बैठे हुए थे। बूढ़ा आदमी कुरान की तिलावत कर रहा था। बूढ़े आदमी ने कुरान पाक की तिलावत ख़त्म की, कुरान को बंद किया, बड़े एहतराम के साथ चूम कर ग़िलाफ़ पहना कर घर में मुक़द्दस किताबों की मुकर्रर जगह पर रखा और लेट गया। तीर जितने भी हम पे चलते हैं। अपने सारे बेटों की तरफ देखा। सारे अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, लेकिन खामोशी के साथ। बूढ़े आदमी ने सारे बेटों को मुखातिब किया और कहा, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। बेटो, मैं आप सब से एक बात ज़रूरी करना चाहता हूँ। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। सारे बेटे बाप की तरफ मुतवज्जो हो गए और बाप की बात सुनने के लिए बेताब हो गए। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, मैं अपनी ज़िंदगी गुजार चुका हूँ। ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे। बेटो, इससे पहले कि मेरी आंख बंद हो जाए और मैं इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मेरे दिल में है कि मैं अपनी सारी जायदाद तुम सब से बराबर बराबर तकसीम कर जाऊं। अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। तुम सबको अच्छा खासा हिस्सा मिलेगा और तुम सब बहुत अमीर हो जाओगे। अपनी अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो। लेकिन मेरी
ذمہ داری کے ساتھ ساتھ تم پر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو تم سب کے فائدے کے لیے ہی ہے۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ تم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنی جائیداد میں سے بیٹیوں کو مجبور کرو، مطلب کہ اپنی بہنوں کو مجبور کرو کہ وہ اپنے اپنے حصے سے دستبردار ہو جائیں، ورنہ یہ لفظ کہہ کر بوڑھا خاموش ہو گیا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ابا جان سب سے چھوٹے بیٹے نے پوچھا۔ بوڑھے کے چہرے پر تلخ کلامی لہریں نظر آئیں اور گزر گئیں۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بوڑھا بولا، بیٹا سب غور سے سنو، اگر آپ کی بہنوں کی شادی ہوئی تو وہ اپنا اپنا حصہ لے کر چلی گئیں تو آپ کا حصہ کم ہو جائے گا اور آپ سب کو باپ کی جائیداد غیروں کے ہاتھ چلی جائے گی۔ یہ بات سنتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کسی نہ کسی کے بولنے سے پہلے پھر چھوٹا بول پڑا، ابا جان بیٹی کو زمین دیتے ہوئے آپ کو لگا کہ زمین غیروں کے ہاتھ چلی جائے گی، مگر داماد کو بیٹی دیتے ہوئے آپ نے یہ کیوں نہ سوچا کہ بیٹی غیروں کے ہاتھ چلی جائے گی؟ ہر ماں ماں ہوتی ہے لیکن ہر ماں ماں بھی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر باپ باپ ہوتا ہے لیکن ہر باپ باپ بھی نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالرؤف فاروقی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔